हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। आपको बताना है वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन देखिए, आंसर कीजिए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाएगा। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे। ठीक है। और ये अगर आपसे पूछे कि पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो ये बने थे दिसंबर 1970 से लेके जून 1971 तक। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है, वो भारत रत्न ही है। ठीक है। उसके बाद पद्म अवार्ड्स आते हैं, पद्मश्री, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो ये आते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटल को पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट। तो दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बाजार पूंजीकरण 3 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है। ये एप्पल के बाद दूसरी कंपनी है। और अगर आपसे सबसे मूल्यवान कंपनी पूछता है तो वो एप्पल है। इसे याद रखिएगा। पहले पे एप्पल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए। आपको बताना है कि सत्र 2022 से 23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड्स 2024 में पॉली उमरकर अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शुभमन गिल। तो इस साल बीसीसीआई अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। ये हैदराबाद में हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर की श्रेणी में ये दिया जाता है पॉली उमरकर अवार्ड। ये 2022-23 का मिला है शुभमन गिल को। अच्छा, ये शुभमन गिल के साथ 22-23 के साथ ये 2021-22, 2020-21 और 2019-20 का भी मिला है। यानी कि 4 खिलाड़ियों को मिला है 4 साल के लिए। हम सीक्वेंस से याद करते हैं, देखते हैं। देखिए, 2019 से 20 अगर पूछेगा तो वो हो जाएंगे मोहम्मद शमी। ऑप्शन में लिखा भी है। 2020 से 21 अगर पूछेगा तो वो है रविचंद्र अश्विन। 2021 से 22 अगर पूछेगा तो वो है जसप्रीत बुमराह। और 2022-23 का तो हमने कर ही लिया, शुभमन गिल। तो ये सीक्वेंस है। ये चारों अवार्ड इसी साल मिले हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। इसके साथ ही एक और अवार्ड है, वो भी मैं बता देता हूँ। अवार्ड का नाम है कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर आपसे पूछे कि ये अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। तो इसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको टोटल 3-4 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। और इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है,
आपको बताना है कि केंद्र कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू को मंजूरी दी है? उत्तर होगा ओमान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अभी ओमान के साथ भारत के केंद्र कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के लिए मतलब इस क्षेत्र में सहयोग के लिए ओमान के साथ एमओयू को मंजूरी दी है और ये पहला खाड़ी देश है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा पहला खाड़ी देश है जिसके साथ भारत ने समझौता किया है, एमओयू पर साइन किया है सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, है ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो इसे आप याद रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? आपका उत्तर होगा मान सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मान सिंह ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने भारतीय मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले जो थे वो थे 2017 में गोपी थुनाकर। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। पहले हो गए गोपी थुनाकर कब? 2017 में, और दूसरे हो गए ये मान सिंह। इन्होंने क्या किया है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूफटॉप सोलर पैनल। इसको सोलर पैनल सिंपली ऐसे आप याद रखिए। तो प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, इसका संबंध किससे है? सोलर पैनल से है। इसको देखिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सूर्य उदय इसके नाम में ही आ रहा है ना, और सूर्य उदय से तो मतलब किसकी एनर्जी की बात हो रही होगी? सूर्य की एनर्जी की। और सूर्य की एनर्जी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर? तो सोलर के थ्रू ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद रखिएगा। और ये क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ में आता है गवर्नमेंट के, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। नई नई स्कीम निकलती जो है उसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड से संबंधित ही है। आपको बताना है कि ऑस्कर 2024 में नॉमिनेट हुई फिल्म टकीला टाइगर, इसके निर्देशक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। आपका सही उत्तर होगा, क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निशा पाहुजा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, टकीला टाइगर नाम है ना, तो इसको निशा आहूजा ने बनाया है। और ये अभी चुनी गई है। ठीक है, अभी 10 मार्च को जब अवार्ड्स की घोषणा होगी तब हमें फाइनल पता लगेगा कि इस डॉक्यूमेंट्री यानी कि इस फिल्म को मिला है अवार्ड या नहीं। अभी तो चुना गया है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
आपका अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2024 में संस्थागत श्रेणी के लिए किसे मिला है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। आपका सही उत्तर होगा पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तभी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल ये उत्तर प्रदेश का है। इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में इसे अवार्ड मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके साथ और भी ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इनमें से किस देश की यात्रा पर जाएगा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाम्बिया। तो अभी जाम्बिया ये एक अफ्रीकी देश है जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल जाएगा। किस लिए जाएगा? कॉपर की खोज करने के लिए और क्या कहते हैं जितने भी खनन परियोजनाएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है कि अगर आपसे पूछे कि कॉपर के प्रोडक्शन में सबसे पहला देश कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिली, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। कॉपर का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक देश कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो चिली में होता है। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल अभी कहाँ जा रहा है, तो वो अफ्रीकी देश जाम्बिया में जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह पूछ सकता है। हो सकता है वो ऐसे ना पूछे कि किस देश में भारत जा रहा है, वो ऐसे पूछ ले कि कॉपर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ना। तो ऐसे ये भी पूछ लेता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ICC T20 इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपका सही उत्तर होगा सूर्य कुमार यादव। तभी सूर्य कुमार यादव इन्होंने ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, ठीक है। तो अभी आपने देखा ही होगा, बहुत सारी सीरीज़ हुई थी लास्ट ईयर 2023 में, तो उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे ना क्वेश्चन में घुमा के कि सूर्य कुमार यादव ने किस टीम के खिलाफ सबसे तेज शतक बनाया है, तो आप बता दीजिएगा श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका के खिलाफ इनका सबसे तेज शतक है और इन्हें अभी कौन सा अवार्ड मिला है? ICC T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो क्रिकेट से आज 2 सवाल हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इन्हें याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस क्वेश्चन कंटेंट बनाने में यार, क्वेश्चन अरेंज करके फिर वॉइस लगाने में, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, राम मंदिर से संबंधित मैंने करंट अफेयर्स कराया है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।